नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं नीरज लखनऊ से अपने YouTube चैनल नीरज HD पॉइंट पे आपका स्वागत करते हैं। तो हम लोग अभी वर्ग पढ़ रहे थे, पहला सेशन ख़त्म किए हैं, आज दूसरा सेशन चालू है। तो आप इसको ध्यान से देखते रहिए, सारे सेशंस आपके कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। चलिए, तो आज हम लोग बेस, कल हम लोगों ने बेस पढ़ा था 50, आज बेस 100 पे काम करते हैं। तो अगर हमारा सपोज दैट बेस 100 है, ठीक है, बेस 100 है, या तो बेस 100 से कोई वैल्यू प्लस हो सकती है या कोई वैल्यू माइनस हो सकती है। यानी कि 100 से कोई वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, अगर प्लस होगी तो 100 बेस पे सपोज दैट एक लिमिट लगा लेते हैं, 100 से अगर 150 तक देख लेते हैं, और 1 इधर वैल्यू क्या होगी 76 से स्टार्ट करके 100 के बीच में कहीं पर भी अगर हमें वर्ग निकालना होगा तो यहाँ से देखते हैं वैल्यू प्लस हो रही है और यहाँ से वैल्यू देखते हैं तो माइनस हो रही है। ठीक है, अगर हम सपोज दैट x प्लस हो रही है या x माइनस, यानी 100 से x कम है या 100 से x ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ के लिए आपको एक रूल मैं लिख रहा हूँ, उस रूल को ध्यान से समझिएगा। a प्लस माइनस x, कल वाला ही यहाँ पे 25 आता था, इस बार a आ गया है, और यहाँ पे होगा x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे डबल डिजिट ही रखी जाएंगे। आप ध्यान से समझिएगा, अगर कोई वैल्यू 100 से कम है तो माइनस आएगा, अगर 100 से ज़्यादा है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, और a क्या है, a क्या है, जो मूल नंबर है, जो दिया गया नंबर है, यानी मूल संख्या है, जो मूल संख्या होगी वो दी गई हुई संख्या होगी, उसको हम बोलेंगे a। सपोज एग्जाम्पल लेके हम लोग बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर हमें निकालना है 98 का स्क्वायर, सपोज, ठीक है, 98 का, तो हम यहाँ पे देखेंगे वैल्यू कितना कम है भैया, 100 से 2 कम है, तो हमारी ये वैल्यू a हो गई है, अर्थात 98 में से 2 माइनस कर देंगे, ठीक है, और 2 का ही निकाल देंगे क्या बेटा, स्क्वायर। तो 98 में से 2 माइनस करेंगे तो 96 आ जाएगा। ठीक है, और 2 का स्क्वायर सदैव याद रखना डबल डिजिट में यहाँ रखा जाता है। वैसे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन डबल डिजिट बनाने के लिए इसके बीच में क्या बैठा देंगे, 0, यानी हमारा राइट आंसर आएगा 9604। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम ओरली भी सॉल्व करेंगे। चलिए, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं। सपोज 96 का स्क्वायर निकालना मुझे, कितने का, 96 का। तो आप मुझे बेटा बताओ 96 से ये कितना कम है, 100 से कितना कम है, 4 है। ठीक है, तो आप क्या करना कि 96 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या 92 नहीं आएगा, और इस 4 का स्क्वायर इसके आगे बैठा दीजिए, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 16 होता है। आंसर खत्म, आंसर हमारा क्या आया, 92 16। ठीक है, यानी 92 16 आ जाएगा। सपोज एक और नंबर ले लेते हैं, सपोज हमें 94 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या आप बता सकते हो ये कितना कम है, 100 से 6 कम है। अरे 100 बनाने के लिए 6 जोड़ दें, या 100 से ये 6 कम है, तो हमें क्या करना है, इस पर पहले 94 में से 6 माइनस करेंगे, तो 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 88 आएगा, और 6 का स्क्वायर करके यहाँ पे रख देना है, तो 6 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, 36 होता है। बस खत्म क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और, सपोज आपको 88 का स्क्वायर निकालना है, तो आप बता सकते हैं, यहाँ पे ध्यान समझना, ये 100 से कितना कम है, 12 कम है, हाँ है ना। तो यहाँ पे अगर 8 में से 2 गया तो 6 बचा है, अगर 8 में से 1 गया तो 7 बचा है। ठीक है, अब यहाँ पे आबलिक लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर करते हैं, इसका वर्ग करते हैं, तो 12 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, 144 होता है। तो हमें क्या करना है, 2 ही नंबर लेने थे, 144 ले लेंगे, और एक नंबर जो एक्स्ट्रा आया हुआ इसमें आके जोड़ देना। तो अरे 76 में से 1 ऐड करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 77 हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे जितना बड़ा गैप हो, कुछ भी हो, हम सिंपल से कर सकते हैं। चलिए इसमें मन में सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को हम लोग। 89 का स्क्वायर है, आप ये बताओ ये कितना कम है भाई, 11 कम है, तो 89 में से अगर 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, 78 आएगा। और आप बताओ 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो इसका मतलब है 121 का हम 21 ले लेंगे। क्लियर है, और इसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, कितना आएगा, ये वाला जो एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो 79 और 21, दैट इज योर आंसर। क्लियर है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 100 के नीचे वाले। अगर 100 से थोड़ा सा बड़े हो जाए तो जहाँ पे प्लस, जहाँ पे माइनस था वहाँ पे हम लोग, सपोज 107 है, अगर 107 का स्क्वायर करना चाहें तो कितना आएगा, आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, हमने अभी बताया है कि अगर 100 से नीचे होगा तो क्या करना होता है, माइनस करना होता है, अगर 100 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो हम क्या देखते हैं, 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। अरे 7 ज़्यादा है तो इस 7 का स्क्वायर बैठा दो, 7 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा, 49 हुआ। ठीक है, और 107 में से 7 जोड़ेंगे तो 107 में से 7 जोड़ा तो 114, बस खत्म क्वेश्चन।
ठीक है, बस खत्म क्वेश्चन। इस तरीके से हम लोग अच्छे से करेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर 108 ले लेते हैं तो यहाँ पे बेटा कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे 8 ज़्यादा है, ठीक है। अगर ये 8 ज़्यादा है तो अगर 8 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा बेटा, 64 आएगा, ठीक है। और 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 64 हुआ, और 8 में से 8 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी 116 हो जाएगा। खत्म क्वेश्चन, ठीक है। इसी प्रकार से आप किसी भी नंबर को 113 को ले लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। आप बताइए कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे सर 13 ज़्यादा है, तो 13 अधिक है तो 13 का स्क्वायर आपको कितना आता, 169 होता। अलग से कहीं पे लिख लो तो 69 लेना है, ठीक है, आबलिक लगाना है, स्पेस पे जोड़ना है। तो 3 और 3 6 हुआ, और 1 और 1 2 हुआ, 126 होना चाहिए था, बट यहाँ पे एक नंबर एक्स्ट्रा निकल आया है तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। 1 2 7 6 9। इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व करते हैं। चलिए इसी में से आगे देख लेते हैं। अगर बेस हमारा 100 के स्थान पे 200 हो जाता है तो वहाँ का भी एक पैटर्न समझ लेते हैं। बेस आपका 200 हो, 300 हो, 400 हो, सो ऑन कितना भी हो, यानी 10,000 भी हो सकता है, जैसा कि मेरे थंबनेल में लगा हुआ है, कुछ भी हो बेस, वहाँ के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सपोज दैट अगर आपको निकालना है स्क्वायर, सपोज दैट 197 का स्क्वायर निकालना है, कितने का बेटा निकालना है, 197 का। आप सबसे पहले ये ध्यान से देखिए कि 197 किसके पास की वैल्यू है, आप बताओगे 200, यानी बेस हमारा 200 हुआ है। बेस हमारा कितना हुआ बेटा, 200, तो 200 से कितना कम है बेटा, 3 कम है। अरे भाई 3 कम है ना, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 09। अरे 3 का स्क्वायर देखो, 1 का स्क्वायर होता है बेटा, हमने बताया था 01 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 04 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 09 होता है, ठीक है। पीछे अगर जिसने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पे आबलिक का निशान लगाएंगे, ठीक है। ये किसका स्क्वायर निकल के आया, 3 का। अरे 3 का स्क्वायर वर्ग निकाल के आया है, 3 का वर्ग किया गया। अब 7 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो 4 आया, है ना, और यहाँ पे 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर हमारा बेस 200 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना, अगर बेस हमारा 300 होता तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, बस आंसर मिल गया 09। अगर 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, और 19 दूना 38, यानी हमारा राइट आंसर आएगा कितना, 38809, ठीक है। इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज मेरे प्यारे बच्चों 193 का अगर स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी बेस से तुलना करेंगे। तो बेस हमारा कितना है, 200 है, तो 200 से कितना कम है भाई, 7 कम है। और मैंने क्या बताया, जो 7 कम है उसी का स्क्वायर बैठा दो, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 49, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। और अब क्या करेंगे, आबलिक का निशान लगा देंगे। यहाँ पे 13 मान लेते हैं, 13 में से 7 गया तो 6 बचा, यहाँ पे 8 बचेगा, और यहाँ 1 बचेगा। अगर हमारा बेस 200 है तो 2 से मल्टीप्लाई, अगर 300 होता तो 3 से मल्टीप्लाई, 4 9 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 12 होता है, 18 दूनी 36, एक हासिल आया था तो 37, यानी हमारा आंसर क्या आएगा, 37249, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे इसके नीचे वाली वैल्यू को। अगर हाँ यहाँ पे 2 के स्थान पे 3 अगर नंबर आ जाता तो कैरी क्या होता, पिछले की तरीके से इसी में गुणा करके जोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए एक देख ही लेते हैं। जैसे सपोज 189 का स्क्वायर निकालना है, तो आप बताओगे बेटा कितना कम है, यहाँ पे 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर कितना हुआ, 121 हुआ, क्लियर है। इसमें 1 माइनस करेंगे 9 में से तो 8 आया है, और 8 में से अगर 1 माइनस करते हैं तो कितना आता है बेटा, 7 आता है, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई किससे करना है, क्योंकि बेस 200 है तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16 होगा, 34 एक 35 हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे 21 लेना है, और जो 1 आया हुआ इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 357 और 2 1, दैट इज योर आंसर। चलिए इस तरीके से आप इससे बड़े वाले भी क्वेश्चंस कर सकते हो। कहने का मतलब है कि अगर 200 से नीचे है तो इस मेथड को, अगर 200 से ज़्यादा है, जहाँ पे मैं माइनस लगा रहा था वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सपोज दैट मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं 204 है, जो कि 200 से बड़ा है। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं कि 200 से कितना बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 4 लिखेंगे, इसके नीचे प्लस का निशान लगाएंगे, और 4 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, 16 होता है ना। अब क्या करेंगे, 204 में से 4 ऐड करेंगे तो 208 हुआ कि नहीं हुआ।
और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, अगर 200 बेस है तो 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 16 हो गया है, 2 अठे 16 ही आएगा, ठीक है, और 2 गुणे 2 कितना हुआ, 4 हुआ, यानी 41616 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी क्रम में अगर हम बेस और भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, वहां सपोज अगर आप ध्यान से देखें 496 का अगर स्क्वायर निकालना हो तो आप सबसे पहले देखिए ये किसके नियरेस्ट है, ये आप बताओगे बेटा कि 500 के नियरेस्ट है, तो 500 के नियरेस्ट है। अगर हमारा बेस 500 हो गया तो 500 से कितना कम है बेटा, 4 कम है, तो आप क्या करोगे, 4 का स्क्वायर बैठाओगे, तो 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, आप लिख का निशान लगाएंगे, अगर 6 में से 4 घटाते हैं 2 आता है, ये 9 आता है, और ये कितना आता है 4 आता है, और मल्टीप्लाई किससे करना है, अगर 500 है तो 5 से, ठीक है, यानी डबल जीरो आप हटा दोगे, पीछे से 2 जीरो हटने हैं, बाकी बचे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे कितना आएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 होता है, और 5 9 45 एक हासिल आया तो 46 हुआ, और 5 चौके 20 और 4 24। आप देख सकते हैं 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप करिएगा अच्छे से, जहाँ पे प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करके बताइए, जिससे कि हमें पता चले कि आपको कुछ सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आपके कमेंट से, आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।